दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अंधेरे से देख रहा है? आप मुड़ें पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आपकी छाती पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा है। आज की कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह घटना है साल 2014 की शिमला के पास बसे एक छोटे से गांव की। रवि नाम का एक लड़का जो शहर से अपने पुराने घर लौटा था। उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद शायद आप आज रात से चैन से सो ना पाएं। जी हाँ, रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काम के तनाव से दूर वह अपने पैतृक घर गया जो पहाड़ी के बिल्कुल कोने पर था। घर पुराना था, दीवारें से पपड़ी निकल रही थी और हर कमरे में एक अजीब सी सीलन की गंध थी। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात जब घड़ी में ठीक रात के 1:15 थे, रवि की आंख खुली। उसे लगा बाहर आंगन में कोई चल रहा है। भारी कदम की आवाज, धड़ धड़ धड़। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उस धुंध के बीच उसे एक काली परछाई दिखी। एक मर्द की आकृति जो कम से कम 7 फीट लंबी थी। वह हिला नहीं, बस वहां खड़ा रवि की खिड़की की तरफ देख रहा था। रवि को लगा शायद कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज और वह सन्नाटा जो कानों को चीर रहा था। दोस्तों, अगले दिन रवि ने गांव के एक बुजुर्ग चाचा राम सिंह से बात की। रवि ने जब उस परछाई का जिक्र किया तो चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, उस रास्ते मत जाना। वह घर बहुत सालों में बंद था, क्योंकि वहाँ वह छाया पुरुष रहता है। वह दस्तक देता है और अगर तुमने दरवाजा खोला तो वह तुम्हारे भीतर समा जाएगा। रवि ने ऐसे पुरानी बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर उस रात चीजें बदल गईं। रात के ठीक 2 बजे रवि अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे अपने पैरों पर ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके टखनों पर रखा हो। उसने कंबल हटाया और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। बिस्तर के कोने पर वही 7 फुट का साया बैठा था। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा जहाँ से सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह धीरे से रवि की तरफ झुका। वही रवि हिल नहीं पा रहा था। यह स्लीप पैरालिसिस नहीं था, यह कुछ और ही था। दोस्तों, रवि ने हिम्मत जुटाई और एक कदम से उठकर लाइट जला दी। लाइट जलते ही वह साया गायब हो गया, पर डर खत्म नहीं हुआ। पूरे घर में जोर जोर से दरवाजे पिटने लगे। बैंग बैंग बैंग। रसोई के बर्तन गिरने की आवाजें आईं। रवि भागते हुए नीचे गया। उसने देखा कि सारे गैस स्टोव खुद ब खुद जल रहे हैं और आग की लपेटें नीली हो चुकी हैं। तभी उसने अपने पीछे एक भारी सांस महसूस हुई। एक ठंडी आवाज उसके कानों में खुसफुसाई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरा घर बनोगे। रवि बिना पीछे मुड़े घर से बाहर भागा, बिना जूते पहने, बिना फोन लिए। और बर्फीली रात में पहाड़ी से नीचे भागता रहा जब तक वह मंदिर की चौखट तक नहीं पहुंच गया। मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही उसे वह भारीपन महसूस होना बंद हो गया। सुबह जब गांव वाले रवि को लेने ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रवि तो बाहर था, तो अंदर से कुंडी किसने लगाई? जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर दीवारों पर मिट्टी से हाथ के निशान बने थे और वे निशान छत तक जा रहे थे। रवि आज भी शहर में रहता है, लेकिन वह कभी अंधेरे में नहीं सोता। डॉक्टर्स कहते हैं उसे पीटीएसडी है, लेकिन रवि जानता है कि वह साया आज भी उसके पीछे है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना। क्या पता कोई आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह असली घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो रियल इंसिडेंट है और आपके साथ कुछ ऐसा महसूस हुआ है, तो हमें हमारे मेल या इंस्टाग्राम के जरिए हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए। चलिए, शुभ रात्रि, अगर आप सोच सकें तो।